नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से इस कोरोना पीरियड में पूरी तरीके से डिवोटेड हैं अपने काम के लिए, बिना अपनी परवाह किए, बिना अपनी चिंता किए। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं है, पुलिस कर्मी जो दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, जो ये हमें सब्जी लेके आते हैं, फल वाले, बैंक कर्मी, या जितने भी लोग हैं जो एसेंशियल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, वो सब कोरोना वॉरियर्स हैं। क्योंकि वो चाहे तो घर में बैठ सकते थे, लेकिन वो दूसरों के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो इन सभी में सभी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सबके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कल हमारी आर्मी के द्वारा हॉस्पिटल्स के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, जो कि अपने आप में बहुत ही सुखद बात थी, बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। शायद उन स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी स्टाफ होता है, वो बहुत खुश थे। मैंने यहाँ तक सुना कि उनका कहना था कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन पुलिस कर्मियों के काम को भी बहुत रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दिल्ली में पुलिस के जो मेमोरियल के ऊपर भी पुष्प वर्षा हुई थी। लेकिन इस पूरे में जो मैंने नोटिस किया है, पुलिस का काम बहुत बहुत कठिन है। वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और पीपीई किट भी नहीं होते ज़्यादातर लोगों के पास। ज़्यादातर पुलिस वाले पीपीई किट में कहाँ दिख रहे हैं? बिना पीपीई किट के हैं वो, डायरेक्ट कांटेक्ट में वो भी आते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं होता है जिसको वो डील कर रहे हैं वो कोरोना इन्फेक्टेड है नहीं है। दिन रात कई कई दिन तक, महीनों से वो लोग अपने घर नहीं गए हैं। इवन घर जाते भी हैं तो बाहर दूर बैठ के खाना खा के चले जाते हैं। ऐसे न जाने कितने वीडियोस देखे हैं। तो इन पुलिस कर्मियों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जो कि मैं यहाँ पे सुनाऊंगी। ये एक तरीके से तो सब पे लागू हो रही है, सारे कोरोना वॉरियर्स पे, लेकिन मैंने ये स्पेशली इन खाकी वाले फरिश्तों के लिए लिखी है। हमने देखे हैं फरिश्ते देश में अपने, हमने देखे हैं फरिश्ते देश में अपने, रोज दिख जाते हैं वो खाकी पहने। हमने देखे हैं फरिश्ते देश में अपने, रोज दिख जाते हैं वो खाकी पहने। हर सड़क हर गली में मौजूद हैं, हर सड़क हर गली में मौजूद हैं वो, साहस और त्याग के वजूद हैं, साहस और त्याग के वजूद हैं वो, हर सड़क हर गली में मौजूद हैं वो। लोगों को समझाने को, लोगों को समझाने को, हौसला बढ़ाने को, लोगों को समझाने को, हौसला बढ़ाने को, नया जोश भरने को, नया जोश भरने को कभी है गाते गाना। लोगों को समझाने को, हौसला बढ़ाने को, नया जोश भरने को कभी है गाते गाना। भूखे प्यासे लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को कभी खिलाते खाना। ज़रूरी हो अगर, ज़रूरी हो अगर लाके दे देते हैं दवाई, ज़रूरी हो अगर लाके दे देते हैं दवाई। बेवजह बाहर निकलो तो, बेवजह बाहर निकलो तो करते हैं कुटाई। ज़रूरी हो अगर लाके दे देते हैं दवाई, बेवजह बाहर निकलो तो करते हैं कुटाई। सबको घर में बिठाकर, सबको घर में बिठाकर खुद को जोखिम में डाले, सबको घर में बिठाकर खुद को जोखिम में डाले। घर की चिंता छोड़कर, घर की चिंता छोड़कर खड़े हैं वतन के हवाले। सबको घर में बिठाकर खुद को जोखिम में डाले, घर की चिंता छोड़कर खड़े हैं वतन के हवाले। रोक रखा है उन्होंने, रोक रखा है उन्होंने
बाहर ही कोरोना, रोक रखा है उन्होंने बाहर ही कोरोना। घर में बैठकर सब उनकी मदद करो ना, घर में बैठकर सब उनकी मदद करो ना। रोज़ दिख जाते हैं वो खाकी पहने, रोज़ दिख जाते हैं वो खाकी पहने। हमने देखे हैं फरिश्ते देश में अपने। तो ये एक छोटी सी कविता है जो मैंने लिखी है इन खाकी के फरिश्तों के लिए। इस पूरे समय में, लॉकडाउन में सभी ने देखा होगा, इक्का दुक्का जगहों पे शायद कुछ गलत तस्वीरें आई होंगी, लेकिन उसकी पूरी कहानी आप जानेंगे तो शायद, क्योंकि पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाई है इन लोगों ने। तो मैं इन सभी को नमन करती हूँ। और यदि आपको मेरी कविता पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वक्त जो सबसे ज़रूरी है, शराब के लिए इधर उधर ना घूमें, दुकानों पे जाके भीड़ ना लगाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिएंगे तभी तो पिएंगे, और पीना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारा अब तक का किया धरा मिट्टी में मिला दें, जैसा कि आज देखने को मिला था। पहले ही दिन सारी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग, बोरियों में और बैग्स में भर भर के। इस बारे में मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आज के दिन जिस तरीके का देखने को मिला है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सभी समझदार लोग शायद इस बात को समझते होंगे कि अब तक लॉकडाउन से जो कुछ भी हम लोगों ने एक बढ़त ली थी इस कोरोना पे, कहीं हमारी इन गलतियों से एक बार फिर से हम इससे हार न जाएं। इसलिए अभी भी मौका है कि अपने को, अपने देश को इस कोरोना से बचा लें। कुछ भी कहीं भागा नहीं जा रहा है, थोड़े समय के लिए संयम बरत लें। एक बार फिर घर में रहें, सुरक्षित रहें।